गाइस जब भी लेटेस्ट पिक्सल को लेटेस्ट सैमसंग के साथ मैंने कंपेयर किया ना, हमेशा गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मतलब गूगल पिक्सल जो है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग अपने कंपटीशन से पीछे ही रहा है। बट फाइनली इस साल जो है गूगल ने कुछ मेजर चेंजेस करे थे अपने इन पिक्सल फोन्स में। ये जो पिक्सल 10 प्रो एक्सल है इसके अंदर टेंसर G5 प्रोसेसर मिलता है जो कि TSMC ने डिजाइन किया है। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, TSMC वही कंपनी है जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर भी डिजाइन करती है। बहुत एफिशिएंट प्रोसेसर होता है। तो मुझे लगा पिक्सल 10 प्रो एक्सल को कंपेयर करना चाहिए S25 अल्ट्रा के साथ और देखना चाहिए क्या आज भी गैप जो है इतना ही बड़ा है, ये कुछ चीजें इंप्रूव हुई है। पहले डिजाइन को कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो पिक्सल फोन्स हमेशा से जो है बहुत गुड लुकिंग रहे हैं, नो डाउट। और अगर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो दोनों ही फोन्स जो है फ्लैट फ्रेम के साथ आते हैं। बस फर्क ये है कि पिक्सल के जो एजेस है वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो विदाउट केस अगर दोनों फोन को यूज किया जाए तो बहुत ही स्मूथ फील होता है हाथ में पिक्सल। इनफैक्ट गाइस अगर हम ओवरऑल लुक भी देखें ना दोनों फोन की, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सैमसंग के अल्ट्रा फोन्स की अब अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है। सबको जो है पता है ये 5 कैमरास वाला फोन अल्ट्रा फोन है सैमसंग का। बट ये सेम बात हम पिक्सल के बारे में बोल सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है भाई पिक्सल फोन की। किसी भी फोन में इतना बड़ा कैमरा वाइजर अगर दिखता है तो भाई वो दूर से पता लग जाता है पिक्सल फोन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी एक्सपेंसिव फोन के लिए। बट एक्सपेंसिव फोन्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट रहती है, वो है ड्यूरेबिलिटी, जो कि सिंपली सैमसंग की बेटर है। क्योंकि इन दोनों फोन्स पे मैंने स्क्रीन गार्ड नहीं लगा रखा और सैमसंग तो जो है 2025 की स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, तब से स्क्रीन गार्ड नहीं है इसके ऊपर। फिर भी माइक्रो स्क्रैचेस है थोड़े बहुत। जबकि पिक्सल को देखना गाइस 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है और बहुत सारे माइक्रो स्क्रैचेस अभी से दिख रहे हैं। तो पिक्सल खरीदो तो भाई स्क्रीन गार्ड जरूर लगाना, और अगर सैमसंग खरीदो तो केस जरूर लगाना, जिससे सैमसंग के शार्प कॉर्नर्स फील ना हो। बाकी आईपी रेटिंग जो है दोनों फोन की सेम है। स्पीकर्स अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों फोन बहुत अच्छा साउंड करते हैं, बट मुझे स्लाइटली बेटर पिक्सल लगा। और इन जनरल हैप्टिक फीडबैक भाई पिक्सल फोन्स का बहुत अच्छा रहता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर नेटवर्क्स की बात की जाए तो भाई आज भी जो है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के नेटवर्क्स बहुत अच्छे अगर हम एक्सपेंसिव फोन से कंपेयर करें तो। और गाइस अगर ऐसे ही मैं डिस्प्ले कंपेयर करके दिखाऊं आपको तो देखो बेसिक स्पेक्स तो मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, बट गाइस आपको पता होगा भाई मैं स्पेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल यूसेज पे देता हूं। और मैं दोनों फोन को जो हूं डायरेक्ट सनलाइट में चेक कर रहा था कि कौन सी डिस्प्ले जो है ज्यादा ब्राइट फील होती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद मुझे दोनों फोन की डिस्प्ले जो है इक्वली ब्राइट तो लग रही है। बट सैमसंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है यार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का। इतनी सारी रिफ्लेक्शंस कट कर देता है कि वो बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस बन ही जाता है। बट सेम टाइम पे मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अगर हम ओवर टाइम फोन को यूज करते हैं ना तो बहुत स्मजेस भी गैदर करता है, जैसे कि इस फोन पे आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ दिनों में हो सकता है कि भाई आप फोन की स्क्रीन को साफ कर रहे हो। फिर डिस्प्ले में सेकंड पॉइंट आता है कि भाई कंटेंट दिखने में कैसा लगता है इन फोन्स में। देखो साइड बाय साइड मैंने बहुत अलग अलग कंटेंट देखा। स्पेसिफिकली पहले नेटफ्लिक्स की बात करता हूं क्योंकि यहां से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। और इन दोनों ही फोन से मैंने आरप्लेट नाम की एक सीरीज चलाई। आई थिंक दोनों फोन का प्लेबैक जो है ना काफी अच्छा है, लेकिन स्लाइटली बेटर मुझे सैमसंग का लगा क्योंकि सैमसंग की कलर ट्यूनिंग जो है थोड़ी बेटर रहती है। बट मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं जो मैंने इन दोनों फोन को लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद फील किया। क्या होता है ना, जब भी मैं पिक्सल फोन को टेस्ट कर रहा होता हूं मैंने नोटिस किया कि मैं ब्राइटनेस को जो हूं बहुत लेफ्ट राइट कर रहा होता हूं। ऐसा पता है क्यों है? मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूं। पहले इन दोनों फोन्स की ब्राइटनेस जो है बिल्कुल मिनिमम पर है। मैं ब्राइटनेस अब 50% कर देता हूं। आप देखो सैमसंग ज्यादा ब्राइट लगता है। इनफैक्ट अगर 75% ब्राइटनेस भी कर दो दोनों फोन की, स्टिल सैमसंग ब्राइट है। पर जैसे ही मैं 100% ब्राइटनेस कर देता हूं फिर पिक्सल ब्राइट हो जाता है। तो पॉइंट समझे आप, 75% से लेके 100% के बीच में पिक्सल बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। इस वजह से हमेशा 80% ब्राइटनेस रखनी पड़ती है यार पिक्सल में। और मैं सिंपली गूगल को एक और फीडबैक दूंगा कि यार ऑटो ब्राइटनेस पे जब भी मैं फोन रखता हूं हमेशा से लगता है कि ब्राइटनेस कम है। मैं खुद ही मैनुअली एडजस्ट कर रहा होता हूं। और ये प्रॉब्लम मैं पिक्सल 9 के टाइम से देख रहा हूं। आई थिंक भाई अब तो फिक्स कर देना चाहिए। बट चलो गाइस अब थोड़ा बैटरी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो सैमसंग है वो 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और पिक्सल जो है थोड़ी सी बड़ी बैटरी के साथ आता है, 5200 mAh है। बट दोनों ही फोन जो है 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट क्योंकि एक्सपेंसिव फोन है तो भाई वायरलेस चार्जिंग डिस्कस करना बनता है। देखो जो सैमसंग है वो 15 वॉट पे वायरलेस चार्ज होता है, जबकि पिक्सल जो है 25 वॉट पे वायरलेस चार्ज हो सकता है। इनफैक्ट इसमें मैग्नेट्स भी है। तो भाई बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है जो आईफोन वाली भी काम कर जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि पिक्सल को अगर 25 वॉट पे चार्ज करना है वायरलेसली तो Qi 2.2 वायरलेस चार्जर होना चाहिए जो कि इंडिया में कम अवेलेबल रहता है। बट अगर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की बात
करूं तो भाई वो अब पिक्सल में से हटा दिए, जबकि सैमसंग अभी भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो ये तो बेसिक बातें थी। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊं तो जैसे कि मैंने कहा, इन दोनों फोन्स को मैंने रियल लाइफ में यूज करा हुआ है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बैटरी बैकअप बताता हूं। डे टू डे लाइफ में ना सैमसंग जो है मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, जबकि पिक्सल की बात करूं तो स्लाइटली बेटर रहता है, 6.5 से 7.5 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो देखो, दोनों फोन 45 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करने के बाद भी फॉर सम रीजन पिक्सल को ज्यादा टाइम लगता है फुल चार्ज होने में सैमसंग कंपैरिजन में। मैं आपको चार्जिंग टेस्ट दिखाता हूं। दोनों फोन में 1% बैटरी थी। मैंने चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करा, आधे घंटे बाद जब मैंने चेक करा ना, तो सैमसंग में 64% बैटरी थी और पिक्सल में 65%, सिमिलर था। बट 45 मिनट्स के बाद सैमसंग जो है आगे आ गया था, क्योंकि सैमसंग 90% चार्ज हो गया था, जबकि पिक्सल 83% चार्ज हुआ था। और एग्जैक्ट 1 घंटे बाद सैमसंग 99% पे था और पिक्सल 94% पे। और फुल 100% चार्ज होने में सैमसंग ने लगाए 1 घंटे 4 मिनट, जबकि पिक्सल ने लगाए 1 घंटे 19 मिनट। और अजीब बात यह है कि 99 से 100% चार्ज होने में पिक्सल को जो है पूरे 10 मिनट लगे, काफी ज्यादा टाइम है। बट स्टिल टेक्निकली देखा जाए तो बैटरी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा गैप नहीं है इन दोनों फोन्स के अंदर। बट एक डिपार्टमेंट है जहां पर पिक्सल जो है हमेशा से काफी पीछे रहा है, और पिक्सल फैंस भी जो है इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और गूगल को फीडबैक देते हैं। और इसी वजह से गूगल ने जो है पिक्सल में जो G5 यूज करा है वो TSMC के साथ मिलकर बनाया है, जिससे हीटिंग कंट्रोल हो सके और थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस हो सके। बट फिर से क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्नैपड्रैगन 8 एलीट के कंपैरिजन में जो सैमसंग में मिलता है, क्या थोड़ा बहुत गैप कम हुआ है? देखो, इसका सिंपल आंसर है भाई, नहीं हुआ। बहुत एक्सपेक्टेशन थी मुझको भी और पिक्सल फैंस को भी कि इस साल तो जो है गूगल पूरा गेम चेंज कर देगा और परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा देगा। क्योंकि अब खुद Antutu के स्कोर्स देखो यार, 10 लाख का स्कोर डिफरेंस होना ना कुछ ज्यादा ही मैसिव हो जाता है। आई मीन ये दोनों फोन जो है 1 लाख से ज्यादा प्राइस करते हैं। पिक्सल को इस Antutu स्कोर पे नहीं होना चाहिए। और ये सेम स्टोरी गीकबेंच के स्कोर्स में भी दिखती है, और ये एग्जैक्ट सेम गैप हमें गेमिंग में भी दिखता है गाइस। जहां पर विदरिंग वेव्स खेलते हैं तो पिक्सल सिर्फ 46.2 एवरेज FPS लेकर आता है। अच्छी बात नहीं है इतने एक्सपेंसिव फोन के लिए। जबकि सैमसंग 38 मिनट गेम प्ले के बाद भी 57.3 एवरेज FPS ले आया। ये एक बड़ा डिफरेंस बोला जाएगा। और इस स्क्रीनशॉट में आपने एक बात नोटिस करी, जो कि बहुत टाइम से हम पिक्सल फोन्स को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और गूगल को रिक्वेस्ट भी करते है कि प्लीज हीटिंग सॉल्व कर दो। पर आपको एक चीज बताऊं, पिक्सल फोन्स कभी भी जो है परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं होते, और जरूरी भी नहीं है कि हर एक फोन में बेस्ट गेमिंग हो। बस मेरी गूगल से एक एक्सपेक्टेशन थी, अगर TSMC के साथ मिलकर डिजाइन किया है प्रोसेसर, तो मुझे लगा था कि यार हीटिंग बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। बट ऑनेस्टली हीटिंग में अभी भी जो है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बची है काफी। तो ये बेसिक नीड है, आई थिंक गूगल को फिक्स करनी चाहिए। बट सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई यहाँ पर जो है पिक्सल का थोड़ा अपर हैंड रहता है, क्योंकि नो डाउट पिछले काफी टाइम से पिक्सल फोन जो है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स लेकर आते हैं। तो इसी वजह से सैमसंग के साथ कंपेयर कर देखते हैं कि AI फीचर्स कैसे एग्जैक्टली। पहला पॉइंट, अब यहाँ पर फिर से सैमसंग के पास एडवांटेज ये है कि सैमसंग जो है अपने सारे AI फीचर्स इंडिया में अवेलेबल कर देता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा इंडिया के हिसाब से बनाता है AI फीचर्स। और कॉल नोट्स और कॉन्वर्सेशनल एडिट्स, ऐसे फीचर्स गूगल ने इनेबल ही नहीं करे यार इंडिया में। और पिक्सल का एक बहुत बड़ा फीचर आया था इस साल, मैजिक क्यू नाम से, और इस फीचर ने एक बार भी जो है प्रॉपरली काम नहीं किया है। और वैसे गाइस दोनों फोन में जो है फोटोज में AI एडिटिंग मिलती है, एंड आई थिंक AI एडिटिंग की जो UI है वो थोड़ी मुझे पिक्सल में बेटर लगती है। क्योंकि आप खुद देखो ना, पिक्सल में जो है नॉर्मल एडिटिंग जब हम करते हैं वहीं पे सारे AI एडिट्स मिल जाते हैं। और पिक्सल की एक जगह तारीफ बनती है कि जो ये स्काई चेंज कर देता है ना AI की हेल्प से, भाई ये बहुत मस्त काम करता है। इनफैक्ट गूगल ने जो ऑटो फ्रेमिंग फीचर डाला हुआ है यार, ये बहुत अच्छा काम करता है। बट AI एडिट्स को प्रॉपरली देखा जाए कि किसी सब्जेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं या फिर उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो आई थिंक वो यार सैमसंग में बेटर काम करता है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। सैमसंग का जो AI इरेजर है ना, इतना स्मार्ट है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट हटाया है तो उसकी शेडो भी हटा देता है, और ये ऑटोमेटिकली हटाता है। मैंने सेलेक्ट नहीं की थी शेडो, जबकि पिक्सल ये सेम काम नहीं कर पाता, क्योंकि हटाने के बाद भी देखो थोड़ी सी शेडो दिख रही है पिक्सल के एडिट में। और लास्ट एक तारीफ जरूर करूंगा, जो गूगल ने पिक्सल को नई मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव दिया है ना, नो डाउट इसकी लुक एंड फील जो है बहुत सही लगती है, एनिमेशन भी मस्त लगती है, और UI में जगह जगह हैप्टिक फीडबैक भी डाल दिया है, तो भाई अच्छा तो काम कर रहा है। बट वैसे अपडेट पॉलिसी की बात करूं तो भाई दोनों फोन जो है 7 साल की अपडेट पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि एंड्रॉइड जो है गूगल का ही है, तो डे 1 अपडेट तो पिक्सल फोन्स को मिलता है। और अब कैमरे की बात करते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। बेसिक मेगापिक्सल और क्या स्पेक्स है वो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, और अब मैं सीधा आपको फोटोज दिखाता हूं। और पहले मेन कैमरे की बात करते हैं, क्योंकि दोनों फोन के अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि सैमसंग का एडवांटेज ये है कि मोस्टली ये फोन जो है बहुत ही कलरफुल फोटोज खींचता है,
तो इस वजह से ज्यादातर लोगों को आई कैची फोटो लगती है। और पिक्सल का एडवांटेज ये है कि जहां पर भी ज्यादा HDR की नीड पड़ती है उस केस में पिक्सल बहुत अच्छा काम करता है, जबकि सैमसंग में कभी कभार नॉइज दिख जाएगी। बट ह्यूमन शॉट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो गाइज आई थिंक वो सैमसंग में बहुत बेटर आ जाते हैं। बट अगर मैं रियलिस्टिक कलर्स की बात करूं तो वो पिक्सल में दिखते हैं। बट पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो मैं तो सिंपली बोल सकता हूं वो सैमसंग का फार फार बेटर है, जबकि पिक्सल के पोर्ट्रेट मोड में आज भी इंप्रूवमेंट्स की नीड है। फॉर एग्जांपल 5x पे आज भी पोर्ट्रेट फोटोज नहीं कैप्चर कर पाता पिक्सल, और अगर 2x पे पोर्ट्रेट फोटो खींचते हैं तो वहां पर ओवर शार्पनेस दिख जाती है। और अजीब बात पता है क्या है, नॉर्मल 2x फोटो अगर मैं खींचने गया तब ओवर शार्पनेस नहीं आती, बट जैसे ही पोर्ट्रेट मोड ऑन करता हूं वहां पर ओवर शार्पनेस दिखती है पिक्सल में। और अगर जूम फोटोज की बात करूं जो कि 5x से 10x पे रहती है तो एग्जैक्टली मेन कैमरे जैसी ही प्रोसेसिंग रहती है, बट आप फोकसिंग सिस्टम मेरे को पिक्सल का बेटर लगता है। खैर ये सेम बातें मैं दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में बोल सकता हूं, बट मैंने सेल्फी कंपेयर करी है। आई थिंक सैमसंग जो है ज्यादा कलरफुल और आई कैची सेल्फी कैप्चर करता है, जबकि पिक्सल का HDR स्ट्रॉन्ग रहता है फ्रंट कैमरे में। लेकिन वीडियोस की बात करूं तो इजी विन सैमसंग को दे सकते हैं, क्योंकि पिक्सल में जब भी हम लेंस स्विचिंग करते हैं तो बहुत जर्की रहता है और कलर शिफ्ट भी दिखता है अगर लाइटिंग थोड़ी बहुत भी चेंज हुई है तो। जबकि सैमसंग में जो है HDR भी अच्छा काम करता है, लेंस स्विचिंग भी ठीक काम करती है और ना ही कलर शिफ्ट होता। और मुझे पता है भाई वीडियो बूस्ट नाम का फीचर मिलता है जहां पर हम अपनी वीडियोस को क्लाउड पे अपलोड करेंगे, फिर गूगल उसको और बेटर प्रोसेसिंग देके दोबारा से हम उसको डाउनलोड करेंगे तो तब जाके वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। ये सेम चीज सैमसंग में तो नहीं करनी पड़ती। तो सारी चीजों को सम अप करते हैं, और जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुट किया था कि क्या सैमसंग और पिक्सल के बीच में गैप कम हुआ है इस साल, अब क्विकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो डिजाइन और डिस्प्ले में तो क्लियरली इंप्रूवमेंट्स दिख रही है, बट परफॉर्मेंस और कैमरे की बात करें ना, यहां पर बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि पिक्सल बहुत आगे जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि गैप जो है इन दोनों फोन्स के बीच में और बढ़ गया है, क्योंकि सैमसंग ने जो है मेजर इंप्रूवमेंट्स दिखा दी तो इसलिए और गैप बढ़ गया। और तो और अगर आज के टाइम पे फोन खरीदने जाओगे ना तो पिक्सल 10 Pro XL आपको ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। तो डिसीजन तो ऑब्वियस था, बट इससे आपको पता लगा कि एग्जैक्टली में एंड्रॉइड वर्ल्ड, या फिर मैं बोलूं फ्लैगशिप एंड्रॉइड वर्ल्ड में एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।